नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आए दिन त्रिवेंद्र सरकार पर हमले बोलते रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला किया है। हरीश रावत त्रिवेंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ आए दिन उपवास पर बैठते रहते हैं। अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरदा उपवास पर बैठने जा रहे हैं। हालांकि उनको ये भी चिंता है, कोरोना काल में उपवास के चलते उनकी तबीयत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार वो फिर से उपवास पर बैठने जा रहे हैं। उपवास पर वो क्यों बैठने जा रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने देवभूमि से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि 120 दिन का मेरा कार्यक्रम रहेगा, परिवार सफल होना चाहिए। देवताओं से उन्होंने आह्वान भी किया था, लेकिन बंगाल जाते ही सर पथराव हो गया। देवताओं भी देखिए, मैं लोकतंत्र में हिंसा के खिलाफ, शब्दों की हिंसा भाजपा फैलाती है और जो हिंसा पत्थरों की हिंसा या हुई है तो मैं उसको भी उचित नहीं मानता। ये दोनों तरीके की हिंसाएं, भाजपा शब्दों की हिंसा करती है और असहिष्णुता फैलाती है, वातावरण बनाती है और ये शांत बंगाल को बदनाम करने के लिए यदि आप चीज़ों को भड़काएंगे तो गलत है। और लेकिन मैं कुल मिलाकर के जो है किसी तरीके की पत्थरबाजी किसी ने भी की हो जो है हम वो उचित नहीं। सर, तो जो ममता बनर्जी ने कहा है कि जो है सीआरपीएफ वहाँ पे थी, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और भी थी और खुद भाजपा ये सब करवा रही है, तो आपको क्या लग रहा है इसमें? ये जांच होनी चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए। उनके पास अपनी जांच टीमें हैं, उनसे तथ्य सामने लाएं। और भाजपा के लिए सत्ता पाने के लिए कुछ भी संभव है। हमने भाजपा का सत्ता भूखा नग्न रूप उत्तराखंड में देखा है और बंगाल में भी जो है अब तो उनके पास एक्सपर्टाइज हो गई है। सब जगह जो है सत्ता हड़पो सत्ता खाओ वाली जो भूख है, तो बंगाल में भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। लेकिन एनीवे हिंसा के लिए कोई माफी नहीं। सर, किसी आपने के कहा द्वारा है कि हिंसा आम आदमी जो है वो सचिवालय के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है और अगर ये प्रवेश इस हफ्ते तक नहीं खुलेगा तो आप इसके लिए उपवास करेंगे। हम नहीं करेंगे वो। अब कल आखिरी दिन है, यदि खोल देते हैं तो ठीक है, नहीं खोलेंगे तो फिर देखेंगे अगले हफ्ते एक दिन छांटेंगे। असल में क्या करूँ, ये इनके इतने गड़बड़े हैं। अब मैं उपवास करते करते भी तो बुढ़ापे में सुबह नाश्ता करना ज़रूरी है और वो दिन में दोपहर तक भूखा रहना पड़ता है, तो सिस्टम अपना ख़राब हो जा रहा है। और ये कोरोना युग में सिस्टम को ठीक रखना है, मगर त्रिवेंद्र सिंह और उनकी सरकार मजबूर कर दे रहे हैं मुझको उपवास करने के लिए। सर, आपको ये लगता है कि आम आदमी नहीं जा पा रहा है इस समय सचिवालय में? दिक्कतें किस तरह की लग रही हैं? क्या सैकड़ों किलोमीटर चल? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग आए और वहाँ से हमको टेलीफोन करते हैं कि साहब हमको अंदर डाल दो, हमको अंदर भेज दो, हमारा काम है। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री इतना लाचार है कि मैं किसी को ये भी नहीं कह सकता कि भाई इनको अंदर भेज दो। तो ये स्थिति क्यों आ रही है? और ऐसे कम से कम 12-14 बार जो है लोग मुझको टेलीफोन करके दूर दूर से आए हुए लोग कह चुके हैं। और लोकतंत्र में यदि वो चौथे स्तंभ से डर रहे हैं तो फिर ये तो और गड़बड़ है। सर क्या माने कि सारे संस्थान प्रतिष्ठान खुल गए हैं, सचिवालय बंद है और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से फरियादी आता है अधिकारियों से मिलने के लिए, तो ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी है ये? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी को खुद भी तो देखना चाहिए। कोई हमारे ट्वीटों को देख ले। मैं ये दूसरी बार कहा, मैंने पहले भी ट्वीट किया उसको, ये नहीं हो रहा है करके, लेकिन अब ऐसा हो जा रहा है। देखे ना, को अधिकारियों को इतनी क्या डर हो गई है कि साहब सचिवालय बंद कर दे रहे हैं। आप जो है क्या कोरोना दरवाजे बंद करने से रुकता है? सर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी आ रहे हैं, 21 से विधानसभा सत्र घेराव की भी बात की जा रही है। कांग्रेस एकजुट तो होने की कोशिश करती है, दिखाती है, लेकिन एकजुटता दिखती नहीं है। अरे कैसी चाहती हो? फेविकॉल का जोड़ लगा सकते हम आपके कहेंगे कि एक आध कनस्तर फेविकॉल मंगा दो करके, सबको नहलवा देंगे फेविकॉल में ताकि जोड़ टूटा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग अपनी अपनी बातें करते हैं और कुछ और मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं अपने मन में एक शेर गुनगुनाता हूँ कि जिन बुतों को कभी हमने बनाया था
जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस गए। हम तो कह रहे हैं जिसको कहीं नहीं बरस पा रहा है वो मुझ पर बरसे। सर क्या बयानों में ये एकजुटता नजर नहीं आती है? अरे लोकतंत्र है ना, हाँ बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और सब फिर जब बोलेंगे तभी तो अलग अलग तरीके के विचारों को एकोमोडेट किया जाएगा। आप चाहते हैं कि हम भी भाजपा जैसे हो जाएं, जहाँ केवल नागपुर बोले, सर 3 दिवसीय सत्र यहाँ कांग्रेस बोलती है, फिर दिल्ली तय करती है कि क्या करना है, और वहाँ नागपुर बोलता है, ये फॉलो करते हैं। हम में और भाजपा में बुनियादी अंतर है। 3 दिवसीय सत्र रखा गया, क्या लगता है कि जनता के मुद्दे उठ पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी केवल 1 दिवसीय सत्र हुआ था, बजट सत्र के बाद केवल 2 तो दिन मत समझो कि यदि गैरसैंण में होता तो ये भाग जाते एक ही दिन में। ये कम से कम यहाँ देहरादून वाला 3 दिन चलाएंगे सही। सर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुमाऊं दौरे पर हैं, कैची भी हो जा रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। आपको लगता है आम आदमी पार्टी अगर 2022 मैं मनीष जी से कहूँगा जरा उत्तराखंड के आम जरूर खाएं ना, वो माल्टे जरूर खाएं, और कोई वो हो तो उनको हमारी तरफ से उनके स्वागत में नींबू सन्नी बना करके खिला दे उनको, ताकि दिल्ली में भी प्रचार हो सके। उनके आधे वोटर दिल्ली वाले हैं, बल्कि मैं उनको ये राय दूंगा कि अपने वोटरों के लिए 1-8 कुंटल यहाँ से नींबू और माल्टे ले जाए। सर उनकी तैयारियों को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है 70 सीटों पे हम लड़ेंगे। देखो मैं इस पर तब कहूँगा जब वो हमारे यहाँ के माल्टे और नींबू लेके जाएंगे। यदि वो हमारे माल्टे और नींबू लेकर के नहीं जाएंगे तो मैं उनके विषय में क्यों बात करूँ? सर लेकिन कांग्रेस की तैयारी को किस तरीके से अब आप देखते हैं, क्योंकि भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है? सर कांग्रेस की तैयारियां किस तरीके से देखते हैं 2022 के लिए? हमारा निकलेगा हम जो है, तो देखो तो सही कितने हमारे पास जलवेदार लोग हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सर जलवेदार कौन? आप बिल्कुल चिंता न करिए, रास्ता हमारे लिए बना रहे हैं भाजपा, और हम उसमें आराम से चल पड़ेंगे। 2022 में कांग्रेस आएगी। मामले इतने सारे हैं लेकिन विपक्ष सदन में उठा नहीं पाता है मामलों को, सड़क पे टिकते नहीं है, तो फिर किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि हम लोग पूरा मजबूती से? भाई जब लगातार बारिश हो रही हो तो हर छींटे को कैसे समेटा जाएगा? भाजपा के समय में मुद्दों की बारिश हो रही है, तो उस बारिश में कुछ मुद्दे छूट जा रहे हैं, और जितना समेटे जा रहे हैं हम समेट रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने 3-4 मुद्दों में इतनी प्यारी प्यारी गल की ला।